और कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुणगन विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कहे जाते कलयुग में बुराई वर्णन करे हम, लेकिन ये बुरा युगला, ये पाप के युगला, ये अंधियार के युगला हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये हमला विचारना है, ये सोचना है। और बन सकते कि नहीं बन सके। गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग वर्णन करते थे, हम कलयुगला ऐसा युग बनावो जैसा सतयुग नहीं है, त्रेता नहीं है, द्वापर नहीं है। माने सतयुग त्रेता द्वापर से हम श्रेष्ठ युग बना सकते हैं। कब? गोस्वामी जी लिखे कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं। जो नरकर विश्वास, यदि विश्वास पूर्वक जो है, जो नरकर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, राम की गुण समूह के गायन करी, भवतर बिनहि प्रयास। और कलयुग में कली नहीं कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु एकमात्र राम नाम की महिमा है। नाम लेख भव सिंधु सुखाई, नाम लेकर के भी हम कलयुग अच्छा युग बना सकते हैं। भगवान के गुण समूह के गायन करके भी हम कलयुग जो है अन्य युग से श्रेष्ठ बना सकते हैं। और एक चीज गोस्वामी जी लिखे है कि कलयुग जैसा युग सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है। और प्रमाणित करते कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलयुग के एक पुनीत प्रताप है किथे, और ये पुनीत प्रताप न सतयुग में है, न द्वापर में है, न त्रेता में है। और इसी पुनीत प्रताप के कारण कलयुग अन्य युगों से श्रेष्ठ युग है। तो कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य तो होता है, लेकिन मानसिक पाप नहीं होता। लेकिन अन्य युगों में मानसिक पुण्य भी होता है, मानसिक पाप भी होता है। अन्य युग माने सतयुग त्रेता द्वापर में, लेकिन कलयुग में केवल मानसिक पुण्य होता है, मानसिक पाप नहीं होता। ये मानसिक पाप का है, मानसिक पुण्य क्या है? बोले कि मन से यदि कोई धर्म कर्म की बात सोचे हो और कर्म के रूप में परिणित नहीं किए, कर्म के रूप में श्रद्धा भाव को प्रकट नहीं किए, नहीं हो पाया है और मर गए, तो मानसिक पुण्य सभी युगों में मिलेगा। माने मानसिक पुण्य की दृष्टि से सभी युग बराबर है। लेकिन यदि मन में पाप कर्म सोचे हो और पाप कर्म केवल मन में सोचे हो, कर्म रूप में परिणित नहीं किए हो, तो अन्य युगों में मानसिक पाप का भी फल मिलेगा। लेकिन कलयुग में मानसिक पाप से छूट दिया गया है, और इसलिए यही कली का पुनीत प्रताप है। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो मैं रचना सुनाते रहे ना, तो कलयुग के दोष वर्णन कर रहे हैं। लेकिन अब दो चार लाइन और सुनो, जो मोर रचना है जिनमें कलयुग की यही बात मतलब वर्णन किए गए हैं। तो कलयुग सबले निश्चट कमजोर है। यहाँ तक कह रहे हैं ना, कलयुग हा अधर्म के युगे, पाप के युगे, सतयुग न लागे, धर्म न लागे, कर्म न लागे, एक रीति की कलयुग निश्चट कमजोर है। एक कलयुग सबसे कमजोर है। तब बाबा तुलसी काबर की कलयुग सबले सजोर है, बाबा तुलसी काबर की ये कलयुग सबले सजोर है। तो कथे आने युग में मनसा पुण्य के बराबर के बरजोर है। सबो युग में सतयुग त्रेता द्वापर, सबो युग में मनसा पुण्य के बराबर के बरजोर है। लेकिन कलयुग में मनसा पाप अन्य युग में जोर है, लेकिन कलयुग में मनसा पाप बहुत कमजोर है। एक स्थिति कलयुग सबले सजोर है। कलयुग के परछो पाए बर है कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग है। कलयुग के परछो पाए बर है तो विश्वास कर और पार ले राम नाम के गुहार। कलयुग की परीक्षा पाए बर है तो विश्वास कर और पार ले राम नाम के गुहार। बिना परिश्रम करा दी भव सागर से पार, भव सागर से पार। यही एक रीति कलयुग जो है सर्वश्रेष्ठ युग है। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में आज हम समाज में देखन कि जातिवाद, धर्म, संप्रदायवाद के नाम से अनेक मार्ग बना थे। लेकिन हमारा भारत संकेत करते कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
आपस में हम भाई भाई और प्रतीक के रूप में हमारे कलिंग भाई जो है गायन करते, एक मुसलमान होकर के भी हिंदू के तरह जो है राम कथा के गायन करते। ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही राम राज्य के सूत्र है। सब नर करे परस्पर प्रीति, चला ही सुधार बनी रत्र प्रीति। तो अपने अपने धर्म का पालन करें और बुरा युग कलयुग को हम राम नाम के प्रभाव से, राम गुण के प्रभाव से, राम में विश्वास करके सर्वश्रेष्ठ युग बनाए। इसी फल उपसंहार के साथ आइए अंतिम भजन परोसते हैं। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की